गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 15 है जो ना हमारा, जिसका नाम इंटरनेट है, उसके शब्दार्थ याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्तनी बोध को हल करेंगे और उसके बाद आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें लर्न करने हैं शब्दार्थ। तो ये पूरी शब्दार्थ की लिस्ट है। अच्छा, मैं बता दूं, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इस चैप्टर में शब्द काफ़ी कठिन थे ना, इसलिए शब्दार्थ की जो लिस्ट है वो लंबी है। तो चलिए मैं इसे जूम करके स्टार्ट कराती हूँ, आपको पढ़ाना और साथ में उनके अर्थ याद कराना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शब्द है वो क्या है? महान। महान हम किन के साथ लगाते हैं? ग्रेट। इंग्लिश क्या होती है? ग्रेट। और महान आविष्कार लगाते हैं, महान वैज्ञानिक लगाते हैं, महान व्यक्ति लगाते हैं, है ना। तो महान मतलब श्रेष्ठ। जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ विशेष किया होता है या कुछ ऐसा किया होता है जिससे बाकी सारे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिला होता है, ऐसे लोग या उनका जो व्यक्तित्व होता है वो महान कहलाता है। तो महान का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ टा नहीं होता यहाँ पर क्या होता है? ठा होता है। तो महान का मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, अगला देख लो। आविष्कार नहीं, क्या पढ़ते हैं? आविष्कार। आविष्कार का मतलब क्या होता है? किसी चीज की खोज करना। कोई चीज नई जो है ना, वैज्ञानिक अगर बनाते हैं तो वो उसका आविष्कार करते हैं, वो उसकी खोज करते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, या कह सकते हैं इंटरनेट की खोज हुई है। ठीक है, अगला देखिए, व्यवस्थित। व्यवस्थित का क्या मतलब होता है? विधि पूर्वक रखी हुई। विधि पूर्वक का मतलब, वैसे तो विधि का मतलब कानून होता है, पर यहाँ कानून से मतलब नहीं है। विधि पूर्वक का मतलब होता है तरीके से रखी हुई। जैसे किताबें हैं, अगर ऐसे ही हमने फेंक दी कहीं पर, ऐसी पड़ी हुई हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, तो वो व्यवस्थित नहीं है। और अगर हमने उनको साइज के अकॉर्डिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेस करके रखी हुई हैं तो वो व्यवस्थित है। इसी तरीके से कपड़े हैं, अगर हमने फोल्ड करके रखे हुए हैं तो वो व्यवस्थित रखे हुए हैं, विधि पूर्वक रखे हुए हैं। व्यवस्थित मतलब विधि पूर्वक रखा हुआ। ठीक है, अगला देखो, विश्वव्यापी। विश्व मतलब संसार या दुनिया, और व्यापी मतलब फैला हुआ। तो दुनिया भर में फैला हुआ, जो चीज़ दुनिया भर में फैली हुई है, हर आदमी उसका लाभ उठा रहा है या हर आदमी उस चीज़ से परेशान है, तो वो जो चीज़ है ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे विश्वव्यापी। विश्वव्यापी समस्या है ये, या विश्वव्यापी सुविधा है ये। क्या पढ़ते हैं इसे? विश्वव्यापी। ठीक है, अगला देखिए, परस्पर। परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में। परस्पर प्रेम, यानी कि आपस में प्रेम। परस्पर नफरत, यानी कि आपस में नफरत। तो जहां पर भी परस्पर शब्द आएगा उसका मतलब क्या होगा? आपस में। ठीक है, अगला देखिए, भौगोलिक। भौगोलिक का मतलब क्या होता है? भूगोल से संबंधित। ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी से संबंधित। तो भौगोलिक मतलब भूगोल से संबंधित। अब भूगोल में क्या होता है? भूगोल में आता है किसी भी देश की ज़मीन, नदियाँ, पहाड़, हवाएं। तो अगर हम उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसकी भौगोलिक संरचना पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला शब्द देखिए, पर्यावरण। परिआवरण। परि मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब आपके आसपास का एरिया। तो पर्यावरण मतलब चारों ओर की स्थिति। चारों ओर की स्थिति को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अगला शब्द देखिए, पढ़िए पहले तो इसे क्या लिखा है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान का मतलब क्या होता है? रॉकेट। अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं, तो सैटेलाइट अपने आप नहीं जा सकते हैं,
सैटेलाइट्स को भेजने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रक्षेपण यान की ज़रूरत पड़ती है, या बोल सकते हैं रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, परामर्श। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह। अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं तो इसका मतलब आप परामर्श ले रहे हैं या परामर्श दे रहे हैं। तो परामर्श मतलब सलाह। नेक्स्ट वर्ड है समुदाय। समुदाय का मतलब होता है समूह या दल। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक साथ हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, तो उसको बोलेंगे हम समुदाय। ठीक है, अगला शब्द देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है आज के लिए, वैश्वीकरण। वैश्विक का मतलब वही दुनिया, और करण का मतलब होता है एक करना। तो सारी दुनिया को एक करना, पूरी दुनिया का एकीकरण हो गया, यानी कि सारी दुनिया एक हो गई है, तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। आज हम कोई से भी देश में घूमने जाना चाहें, आराम से जा सकते हैं, कोई मना नहीं बोलेगा। कोई देश अपना सामान हमारे देश में बेचना चाहे, आराम से बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट पर हम किसी भी देश के किसी भी प्रोडक्ट को हासिल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से खरीद सकते हैं। तो सारी दुनिया की जो सीमाएं हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। बहुत सारी सीमाएं अब हमारे लिए खुल गई हैं। तो वो स्थिति कब बनी है? जब वैश्वीकरण आया है, तब बनी है। ठीक है, आगे अगला शब्द देखिए, सांप्रतिक। ये बहुत अच्छा शब्द है और अच्छी हिंदी में लोग इसे अक्सर यूज़ करते हैं, सांप्रतिक। सांप्रतिक का मतलब क्या होता है? तुरंत होने वाला, जो अभी होने वाला है, जो अभी रिसेंट में हुआ है, ठीक है, या होने वाला है, उसे बोलते हैं हम सांप्रतिक। सांप्रतिक। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अधिकांशतः। बोलिए पहले, अधिकांशतः। अधिकांशतः का मतलब ज्यादातर, अधिकांशतः ज्यादातर। अधिकांशतः बच्चे छोटी उम्र के हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे छोटी उम्र के हैं। अगला शब्द देखिए, आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का मतलब खुशी या मौज मस्ती। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? खुशी या मौज मस्ती। ठीक है, अगर आप कहीं गए हैं और आपको वहां पर जाकर खुशी मिल रही है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, इट मीन्स आप आमोद प्रमोद में हैं। ठीक है, अगला देखिए, कार्यरत। कार्यरत का मतलब काम में लगा हुआ या क्रियाशील। जो भी व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है तो उसे कार्यरत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तात्कालिक। तात्कालिक का भी मतलब क्या होता है? तुरंत होने वाला। तो तात्कालिक और सांप्रतिक, ये दोनों शब्द कैसे हुए? एक जैसे हुए। ठीक, जो अभी तुरंत होने वाला है उसे बोलते हैं हम तात्कालिक या सांप्रतिक। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? साधन या जरिया। जैसे जल के स्रोत हमारे पास क्या है? नदी है। स्रोत का मतलब साधन। पानी कहाँ से आता है? जल कहाँ से आता है? तो नदियों से आता है, नहरों से आता है, तालाबों से आता है, समुद्र है जल का स्रोत। तो स्रोत का मतलब साधन या जरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदान प्रदान। आदान प्रदान, प्रदान मतलब देना और आदान मतलब लेना। तो आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ? लेना देना, या बोल सकते हैं लेन देन। आदान प्रदान, लेन देन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उपलब्ध। उपलब्ध का मतलब क्या होता है? प्राप्त। कोई चीज़ आपको प्राप्त हुई है तो आप बोलते हैं कि वो आपको उपलब्ध हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपयोगकर्ता। तो कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। तो उपयोगकर्ता कौन हुआ? कोई चीज़ को उपयोग करने वाला। तो जो उपयोग करने वाला है उसको बोलते हैं उपयोगकर्ता। जैसे हम सब नेट के उपयोगकर्ता हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऐतिहासिक। जैसे कि भौगोलिक था, भूगोल से संबंधित, उसी तरह से शब्द है ऐतिहासिक, और इसका मतलब क्या होता है? इतिहास से संबंधित। ठीक है, इतिहास से संबंधित जो चीज़ है वो होती है ऐतिहासिक।
प्रगति, देश की प्रगति की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, तो प्रगति मतलब तरक्की या उन्नति। ठीक है। अगला शब्द देखिए, पर्यटन। पर्यटन शब्द तो आपको पता होगा क्या मतलब होता है, मनोरंजन के लिए घूमना। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए घूमते हैं, मनोरंजन के लिए, खुश होने के लिए घूमते हैं, तो उसे बोलते हैं कि आप पर्यटन पर हैं या आप पर्यटन कर रहे हैं। ठीक है। और आप कौन हुए, आप हुए पर्यटक। जो व्यक्ति पर्यटन करता है उसको बोलते हैं पर्यटक। ठीक है। अगला शब्द देखिए, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कौन होते हैं, किसी विषय विशेष या किसी विशेष विषय की जानकारी रखने वाले। किसी विशेष विषय की जानकारी रखने वालों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उन्हें विशेषज्ञ। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक है। अगला देखिए, श्रेष्ठ। अभी हमने उल्टा पढ़ा था ना, महान का मतलब श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ का मतलब जान रहे हैं। श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो, उसको बोलते हैं श्रेष्ठ। ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सर्वत्र। पढ़ना सीखिए पहले, सर्वत्र, सर्वत्र। सर्वत्र, ईश्वर सर्वत्र उपलब्ध है, मतलब ईश्वर सभी जगह मौजूद है। ईश्वर सभी जगह मौजूद है। ठीक है। इसमें हमने सर्वत्र का भी इस्तेमाल कर लिया और उपलब्ध का भी इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हम जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें कई सारे शब्दों का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, उपभोक्ता। जैसे उपयोगकर्ता होते हैं, उसी का दूसरा नाम उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता कौन होते हैं, उपयोग करने वाले। किसी चीज का उपयोग करने वाले अगर हैं तो वो उसके उपभोक्ता हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक संस्थान। शैक्षिक संस्थान मतलब जहाँ, ऐसे संस्थान, ऐसी जगह जहाँ शिक्षा का काम होता है। तो ऐसी जगह कौन होती है, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो ये सब क्या है, शैक्षिक संस्थान है। ठीक है। सूचना का ढाबा। सूचना ढाबा मतलब कैफे जो होता है वो ढाबा ही होता है। तो साइबर कैफे, साइबर मतलब सूचना और कैफे मतलब ढाबा। तो सूचना ढाबा मतलब साइबर कैफे, जहां पर जाकर आपको हर प्रकार की सूचना मिल जाती है। अगला शब्द देखिए, घनिष्ठता। घनिष्ठता कहते हैं ना, मेरा घनिष्ठ मित्र है, यानी कि मेरा बहुत ही गहरा मित्र है, अभिन्न मित्र है। तो घनिष्ठता का मतलब गहराई या गहरापन, गहराई या गहरापन। ठीक है। अगला शब्द देखिए, आदिम। आदिम का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना। सर्वप्रथम, पहला। जैसे आदिम युग, आदिम युग का मतलब सबसे पुराना युग, सबसे पहला युग जिसके बारे में हम जानते हैं, वो वाला सबसे पहला युग, तो वो होता है आदिम। ठीक है। अगला देखिए, वांछित। वांछित मतलब मन चाही, जो भी हम चाहते हैं उसे बोलते हैं वांछित। जो रिजल्ट हमने चाहा और वो मिल गया तो हम बोलेंगे कि मुझे वांछित परिणाम हासिल हुआ है, मतलब जैसे मैं सोचता था मुझे वैसे ही परिणाम मिला है। तो वांछित का मतलब मन चाही। आगे चलिए, आगे देखते हैं, काल्पनिक। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। काल्पनिक मतलब कल्पना में स्थित। जो चीज़ आपकी कल्पना में है वो काल्पनिक है, और जो चीज़ असलियत में है वो वास्तविक है। तो काल्पनिक और वास्तविक ये दोनों विलोम शब्द हैं। अगला शब्द देखिए, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या होता है, संबंध। क्या मतलब होता है कनेक्शन का, संबंध। बोलते हैं कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो कनेक्शन का मतलब संबंध। अगला शब्द देखिए, अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज करना। ठीक है। आविष्कार का भी मतलब खोज करना होता है और अनुसंधान का भी मतलब खोज करना होता है। तो अनुसंधान का मतलब खोज। ठीक है। अगला शब्द देखिए, चिकित्सीय। चिकित्सीय, चिकित्सकीय नहीं, चिकित्सीय। चिकित्सीय मतलब चिकित्सा से संबंधित। जो चीज चिकित्सा से संबंधित है वो चिकित्सीय है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाभान्वित। लाभान्वित, अगर आपको किसी से फायदा हुआ है तो आप लाभान्वित हैं, यानी कि फायदा होना।
फायदा होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? लाभान्वित। ठीक है, तो अब आप इन सारे शब्दार्थों को याद कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए और कोशिश कीजिए कि जब भी सेंटेंस लिखें, कोई बनाए नया, तो उन सेंटेंसेस में इन शब्दार्थों का यूज कीजिए। शब्दार्थों का नहीं, शब्दों का यूज कीजिए, आपके काम आएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो है वर्तनी बोध। तो ये आपके सामने अब वर्तनी बोध है। वर्तनी बोध में हम क्या करते हैं? हम ये सीखते हैं कि हम शब्दों को और कैसे लिख सकते हैं। शब्दों को लिखने के दोनों तरीकों को हम सीखते हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है ये भी सही है, और ये जो शब्द लिखा हुआ है इसकी ये वर्तनी भी ठीक है। तो एक शब्द को लिखने की दो वर्तनी होती हैं, तो वो कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उनके पीछे के नियम क्या होते हैं, हमें वो देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कई बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। जैसे ये शब्द लिखा है संबंधी, और हमें क्या करना होता है? हमें ये जो बिंदी होती है वो हटानी होती है। ठीक है, तो हम कैसे हटाते हैं? बिंदी हटाने के लिए हम हमेशा बिंदी के अगला वाला अक्षर देखते हैं। जैसे ये हटानी है तो बा को देखेंगे, और बा के बारे में ये देखते हैं कि वह जो अक्षर है ये कौन से वर्ग का है। तो वह जो है वो प वर्ग में आता है, प फ ब भ म। तो उस वर्ग का जो आखिरी अक्षर होता है, बिंदी हटाकर बस वो लगा देते हैं, और वो भी आधा। जैसे प फ ब भ म, तो इस वर्ग का आखिरी अक्षर म है, तो बिंदी हटाएंगे तो आधा म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा संबंध। ठीक है, अब इस वाली बिंदी को हटाना है तो इसके अगला वाला अक्षर देखेंगे, ध है। ध कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। तो त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? त थ द ध ना होता है। तो यानी कि हमें बिंदी हटाकर क्या करना है? बस आधा ना लगा देना है। तो ये शब्द आपका जो ऐसे लिखा है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। शब्द हो जाएगा संबंधी। ठीक है, क्या शब्द हो जाएगा? संबंधी। बस ये काम करना है हमको। ठीक, अगला देखिए, सूचना ए। अब जो ए वाला अक्षर होता है उसको क्या करते हैं? ए को चेंज करके या लिख सकते हैं, या के ऊपर मात्रा लग जाती है, तो या तो हम ए लिख दें या फिर हम ये लिख दें, और चंद्र बिंदु को हटाकर बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूचनाएं। दोनों तरह से में से कैसे भी लिख सकते हैं। अगला शब्द देखिए, प्रांत। प्रांत में क्या करेंगे? बिंदी हटानी है, तो अगला वाला अक्षर देखेंगे, किस वर्ग का है? ता वर्ग का। ता वर्ग का आखिरी अक्षर क्या होता है? त थ द ध न, तो बिंदी हटाकर आधा ना लगा देंगे, तो शब्द क्या हो जाएगा? प्रांत। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में भी बिंदी हटानी है, अगला अक्षर ता है, तो ता हट कर क्या आता है? ना, तो शब्द हो जाएगा अंतरिक्ष। ठीक है, ये देखिए, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर जो द्यो है ना उसको चेंज करना है, तो ये किससे मिलकर बना है? द्वित्व व्यंजन है ये, इसमें दो व्यंजन है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? द से और या से, तो बस द और या को अलग अलग कर लेंगे। प्रौद्योगिकी, यहाँ एक मात्रा है तो यहाँ पर भी यहाँ पर एक मात्रा आएगी, और आधा दा आएगा, तो शब्द हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला शब्द देखिए, विद्या। विद्या नहीं पढ़ना, ध्यान नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? विद्या। यहाँ पर भी यही करना है, आधा दा और या विद्या। ठीक है, भंडार। इसमें क्या करना है? बिंदी हटानी है, अगला अक्षर देखना है ड। ड कौन से वर्ग से आता है? ट वर्ग से। ट ठ ड ढ अणा, तो अणा जो आधा बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा? ऐसे बनाया जाएगा, इसके साथ जो डंडा लगता है वो नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा भंडार। अगर हम भंडार को ऐसे लिख दें तो आप मानकर चलिए कि ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। साउंड भले ही ना की आ रही है, आप इसे भंडार ही पढ़ेंगे,
लेकिन इसकी वर्तनी गलत है, वर्तनी यही सही है। इसीलिए जो तरीका आपको हम सिखा रहे हैं उस तरीके को अच्छे से अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। अगला देखिए बुद्धिमान। अब बुद्धिमान कैसे लिखते हैं? आधा दा और धा को मिलाकर ये धा बनता है, तो उसको अलग अलग कर देंगे। तो ये जो बुद्धिमान है गलत लिखा है ना, क्योंकि जो मात्रा है ना वो द और धा दोनों पर है। तो कैसे लिखा जाएगा? वो ये मात्रा लगाएंगे, फिर अंदर धा और धा, फिर बुद्धिमान, ठीक है। इस तरह से बुद्धिमान लिखा जाएगा, ये वाला बुद्धिमान आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगला शब्द देखिए वर्तनी बोध में इंटरनेट। तो बिंदी हटाएंगे, अगला अक्षर देखेंगे टा। तो क्या होगा? टा कौन से वर्ग का है? टा वर्ग का है। आखिरी अक्षर क्या है? टा ठा डा ढाणा। तो बिंदी हटाकर क्या बनाएंगे? अणा बनाएंगे। यहां पर ना बना है तो ये गलत है। सही क्या है? इंटरनेट, ये सही शब्द है, ये गलत है। ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अगला शब्द देखिए क्या है? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, तो यहां क्या है? यहां इस तरीके से ता बना हुआ है, दो ता लग रहे हैं, एक आधा और दूसरा भी आधा, दो ता मिले हैं। तो दो ता को एक ता भी बनाकर लिख देते हैं, तो महत्वपूर्ण ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। अगला देखिए अनुसंधान मतलब खोज। बिंदी हटानी है। अगला अक्षर देखिए ढ है, कौन से वर्ग का है? ता वर्ग का। तो क्या करना है? ना लगा देना है। तो बिंदी हटा देंगे और ना लगा देंगे, ये हो जाएगा अनुसंधान, ठीक है। अगला शब्द देखिए क्या है? सांप्रतिक। बिंदी हटानी है। अगला अक्षर क्या है? पा। पा वर्ग का आखिरी अक्षर, पा फा बा फा मा। तो बिंदी हटाकर क्या हो जाएगा? आधा मा लग जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? सांप्रतिक, ठीक है। अगला देखिए संपूर्ण। बिंदी हटेगी, अगला अक्षर पा है तो मा आ जाएगा, संपूर्ण बन जाएगा। संपर्क, बिंदी हटेगी, अगला अक्षर पा है, मा आ जाएगा, संपर्क हो जाएगा। वृद्धि, ये भी गलत है, वृद्धि। व्रे, पीछे से मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि, ठीक है। अगला शब्द देखिए संदेश। बिंदी हटेगी, अगला अक्षर दा है, कौन से वर्ग का है? ता वर्ग का। ता था दा धा ना, तो ना लिख देंगे, ये संदेश हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं आपको? चलिए आगे देखिए वांछित। बिंदी हटनी है। छा देखिए, छा कौन से वर्ग का है? च वर्ग का। च छा जा झा चुलकिया। तो बिंदी हटाकर क्या करेंगे? चुलकिया बना देंगे, आधा वाला, तो ये वांछित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए उपयोगकर्ता। तो यहाँ पर भी क्या है? पूराता और आधाता मिक्स करके लिखे हुए हैं, तो ये न लगाकर हम पूराता से भी अपना काम चला सकते हैं। तो कर्ता ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अंतर। अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? बिंदी हटानी है। तो अगला अक्षर ता है, ता के बाद ना आता है, तो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए धन धो, ये वाली बिंदी हटानी है। अगला अक्षर धा है, ता वर्ग का है, आखिरी अक्षर ना होता है, धन धो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर। तो बिंदी हटानी है, अगला अक्षर पा है, तो पा के साथ मा आता है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर। मापदंड। बिंदी हटानी है, डा के लिए टा ठा डा ढाणा, आदाणा आएगा, तो ये हो जाएगा मापदंड, ठीक। जरिए, ए हटाना है, तो या और या के ऊपर मात्रा, तो ये हो जाएगा जरिए। अत्यंत, ये बिंदी हटानी है, ता आ रहा है तो ना बन जाएगा, तो शब्द हो जाएगा अत्यंत,
ठीक है, तो इस तरह से हम वर्तनियां बदलकर शब्दों को लिख सकते हैं। कुछ शब्द किताब में गलत छपे हुए हैं तो वो मैंने आपको करेक्ट करा दिए हैं, उनका आप विशेष तौर से ध्यान रखना लिखते हुए। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में आप लोगों को 2 चीज़ सिखाई गई हैं, एक शब्दार्थ याद कराए गए हैं और दूसरा वर्तनीबोध कराया गया है। दोनों को आप अपनी नोटबुक में हल करिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।